Hey guys, welcome back to Saket Sai Tutorials। आज का जो ये ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। जो आप देख रहे हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है विद आईसीटी विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीटी लैब्स एंड सीएल सेंटर्स। तो आज हमने ये सोचा कि बहुत सारी रिक्वेशंस भी आई थी इस पे एक ट्यूटोरियल होना चाहिए जिससे हमें असिस्टेंस मिले कि लैब को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जनरली ये लैब्स जो है आपको वेंडर्स रेडीमेड आपको मिल जाते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं। लेकिन अब जो मसला ये है कि जैसे विंटर वेकेशंस में बहुत सारे जो हमारा ऑफ रहता है या छुट्टियों में ऑफ रहता है और या कहीं पे हमें कोई केबल निकल जाती है या आपको शिफ्ट करना पड़े, लैब एक रूम से दूसरे रूम तक शिफ्ट करना पड़े, तो आपको वहां पे बहुत मुश्किल रहता है कि हम कैसे वेंडर्स को लाए फिर से और फिर इन चीजों को फिर से जोड़ सके। तो इसके लिए एक ट्यूटोरियल हमने बनाया है ताकि आप तक ये नॉलेज पहुंचा सके कि कि कैसे हम इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम हार्डवेयर की बात करेंगे। हार्डवेयर के बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉफ्टवेयर पे आएंगे। सॉफ्टवेयर से हम कैसे इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो पूरे जेएंडके में सीएल सेंटर्स है, प्राइमरी मिडिल स्कूल में एंड हाई स्कूल हायर सेकेंडरीज में सीएल जो आईसीटी लैब्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये चीज जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया है इस पे, हर कोई लैब जो आईसीटी लैब एटलीस्ट 14-16 लाख के जो उस पर खर्चा आया है। सीएल सेंटर्स में भी तकरीबन 3-4 लाख 5 लाख तक वहां पे खर्चा आया है। सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। अब हमें इन चीजों को यूज करना है ताकि ये चीजें जो है फ्रूटफुल उनके रिजल्ट्स बने एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इनका फायदा हासिल कर सके। तो चलते हैं डायरेक्टली कि हम कैसे इन चीजों को यूज करेंगे। इंस्टॉलेशन पे, हार्डवेयर पे हम इस ट्यूटोरियल में जोर देंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है पावर सेटअप। पहले पावर सेटअप की बात करेंगे कि पावर सेटअप आप कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड कैसे हम पावर सेटअप पे जो है इस पे कैसे काम करना है ताकि आपकी जो लैब है ये 24 आवर्स फंक्शनल रहे। ठीक है, तो चलते हैं पावर सप्लाई पे। हाँ, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये टाटा का सोलर प्लांट लगा है। यहाँ पे 3 kV का सोलर प्लांट है। तो ये इसका जो है ये जो इसका मैनुअल है, यहां से हम इसको पावर को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये आपको सीधे जो वेंडर आता है वो आपको ये इंस्टॉल करके देता है, जैसे ऐसे करके तो ऑफ, ऐसे करके ये आपकी लैब में जो है ये जो है आपकी लैब में जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। यहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है लैब में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 आवर्स जो है पावर सप्लाई अगर हो तो आपकी लैब जो है वो कंटिन्यूअसली फंक्शनल रहती है। तो दूसरा, आप इसमें मैन्युअली जो पावर कनेक्शन होता है, जो आपका जो पीडीडी वाले कनेक्शन देते हैं, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो सबको पता है, वो हम बाहर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे ये जो है, यहां से आपने देखा ये मैनुअल आइसोलेटर है। तो यहां से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये इसके ट्रिप्स वगैरह है, अगर कहीं पे फॉल्ट वगैरह हो जाए तो यहाँ पे ये इसकी जो सिक्योरिटी के लिए, इसको बचाने के लिए ये सारी चीजें लगा दी गई है। तो आगे ऐसे करके यहाँ पे इसके और ट्रिप्स है ये भी, और ये इसका मीटर है। यहाँ से ये इसका जो वोल्टेज वगैरह है ये चेक होता है। और ये यूपीएस है, और ये यूपीएस ऐसे चलता है। यहाँ से इसके जो ये वगैरह बटन है, जैसे अभी देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट्स आ रही है, पहला आता है MPPT चार्जर, दैट मीन्स अभी ये चार्ज हो रहा है। दूसरा चार्जिंग यहाँ पे जो है ये अभी ब्लिंक कर रही है ये लाइट, दैट मीन्स अभी ये चार्ज हो रहा है। अभी इन्वर्टर ऑन है। देन SWI, दैट मीन्स स्विचिंग ऑन है। स्विचिंग मतलब ये सारे जो अभी है पावर यहाँ से मतलब दे रहा है। एंड यहाँ से लोड, और ये लोड जो है आगे लोड भी आ रहा है। और ये इसका जो है यहाँ पे ये LED है, इस पे ये बाकी फंक्शंस वगैरह दिखाता है। तो ये इसका यूपीएस है, यहाँ से ये ऑपरेट होता है। ये जो सोलर पैनल है यहाँ से ऑपरेट होता है। और आगे बैटरीज है, ये इसकी बैटरीज है, ये रन करती है नॉर्मली जैसे हम घर में जो हमारा इन्वर्टर सिस्टम होता है, ये जो घर में हमारा सोलर सिस्टम होता है, वैसे ही है। अब ये थोड़ा लार्ज स्केल पे है, घर में इतना बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे तकरीबन 17 बैटरीज है जो पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ से हमारा जो बैकअप है हमें यहां से आता है, पावर जो हमारी पावर सप्लाई है वो हमारी यहां से आती है। तो ये हो गया पावर सप्लाई का
जो हम अब आप कहोगे कि ये जो है ये हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन या जो वहां से ही जब इंस्टॉल करने जो जिस कंपनी का आप सोलर पैनल लगाते हो तो उसके वेंडर्स वहीं से आते हैं, वो आपको ये इंस्टॉल करके देते हैं। लेकिन अगर फिर बाद में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाद में प्रॉब्लम आने के बाद आप या तो अगर आपसे सॉल्व ना होगा तो कस्टमर केयर को भी फोन कर सकते हैं आप, वहां से वो किसी को भेजते हैं, या बाकी कोई माइनर सी चीज आती है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे बैटरीज में एसिड डालना वगैरह। ये आप लोकली भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। जब बैटरीज की ये जो लेवल होती है, जो इस पे ये लेवल इंडिकेटर्स लगे होते हैं, इनकी जो अभी जैसे ये है, ये बराबर टॉप है, दैट मीन्स ये फुल है। अभी इनकी जो ये जो अंदर से इनका जो डाइल्यूटेड ये जो इनपे होता है, तो अभी ये लेवल बिल्कुल फुल है। तो अगर इनमें आपको कमी दिखाई दे कहीं पे, तो आप बाद में ये खोल के इसमें खुद ही ग्रेविटी चेक करके इसमें वो डाल सकते हैं। ये तो इजी मसला है। इन्वर्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आपको यूजर मैनुअल भी होता है, उस पर आप चेक कर सकते हो। तो बाद में इन्वर्टर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो वो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। तो इसमें इतना बड़ा कुछ नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि सोलर पैनल जो होता है ये मैन पार्ट होता है एक आईसीटीएल में, ताकि आपकी जो लैब है वो कंटिन्यूअसली फंक्शन में रहे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर पे आते हैं। तो प्रोजेक्टर का ये मसला है कि ये हमने यहाँ पे सोनी का प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे ये हमने कनेक्ट किया है। कनेक्ट कैसे किया है, देखो ये इसका जो स्टैंड है रूफ के साथ लगा है, रूफ के साथ फिर यहाँ से ये स्टैंड ऐसे करके इस पे चिपका दिया गया है, मतलब ये बंद कर दिया गया है, और ये इसका सोलर ये जो प्रोजेक्टर है ऐसे करके इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्टर में आपके पास समझने के लिए क्या है, जो बंदे ऐसे हैं जिनको मतलब कंप्यूटर की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, जिनको पता ही नहीं है प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली आपके जो स्क्रीन होती है, छोटी स्क्रीन होती है, लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। जैसे आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है, ये अगर आपको किसी बड़े स्क्रीन पे दिखानी है तो वो काम जो है वो प्रोजेक्टर करता है, उसी स्क्रीन को विजुअलाइज करके आपको आगे दिखाता है। ये प्रोजेक्टर का काम है। तो इसमें ये अंदर से ये कैमरा लगा होता है जहां से लाइट इमिट होती है, और बाद में यही लाइट स्क्रीन पे पड़ के वहां से आपको वो वाली स्क्रीन जो है एक बड़े पर्दे पे दिखाई देता है। तो ये हम कनेक्ट कैसे करेंगे प्रोजेक्टर हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पास यहां प्रोजेक्टर में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये कनेक्ट होता है। यहां पे ऐसे करके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक HDMI पोर्ट होता है, ऐसे करके यहां पे पहला जो ये है, ये जो मैन आपको दिखाई देता है यहां पे ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला ब्लैक वाला जो पोर्ट है, ये पावर सप्लाई है। प्रोजेक्टर की पावर सप्लाई यहां से होती है। जो प्रोजेक्टर को पावर चाहिए, जैसे ये ऑन होगा तो यहां से इसकी पावर सप्लाई होती है। तो ये ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ऐसा होता है ये पोर्ट। ये आप अपने प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, ऐसा होता है ये पोर्ट। और ये आप यहां पे एंटर लगाएंगे तो आपका प्रोजेक्टर जो है आपकी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। तो आगे फिर इसमें जो पोर्ट होता है जिससे आप विजुअलाइज करते हैं, ये होता है वो जिसको हम HDMI पोर्ट बोलते हैं। HDMI मतलब वो क्या हो गया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये होता है। इसमें HDMI पोर्ट होता है। तो यहां से आप ये भी देख सकते हो, ये HDMI पोर्ट है। ये ऐसा एक पोर्ट होता है। मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसा ये पोर्ट होता है जो आपका इनपुट, ये वाला पोर्ट जो आपका इनपुट यहां से आता है, जहां से आप फिर देख सकते हो ये वाला जो पोर्ट होता है, ये इसका जो यहां से आप ये इसमें लगाते हो, तो बाद में आपका जो लैपटॉप वगैरह है, या आप पीसी के साथ कनेक्टेड हो दूसरे एंड से, या लैपटॉप के साथ, तो वो चीज, वो स्क्रीन आपको प्रोजेक्टर में उसका इनपुट जाता है। प्रोजेक्टर फिर वो इमिट करके बाहर बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। ऐसे करके हम प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें एक और चीज है, कुछ प्रोजेक्टर जो होते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं, जो ही आप लगाओगे वो नॉर्मली खुद ही चलते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो ड्राइवर है आपको लैपटॉप में या पीसी में जहां से आप ऑपरेट करते हो वहां से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, वो सिंपली प्रोजेक्टर के साथ एक नॉर्मली एक सीडी आती है, सीडी आप डायरेक्टली उसमें डाल के उसका ड्राइवर ऑफ अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, ताकि वो जो प्रोजेक्टर है वो आपके लैपटॉप के साथ कंफर्टेबल हो जाए एंड आप वो चीजें
और आप फिर ये प्रोजेक्टर आसानी से यूज कर सके। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्टर है, ये वाला जो इसकी सीरीज है सोनी की, ये प्लग एंड प्ले है, आपको इसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आप सीधे वहां से लगाएंगे तो ये सीधे चलेगा, इसमें आपको ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादातर हमेशा ये होता है जहां पे भी HDMI पोर्ट यूज होता है वहां पर ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं पे HDMI पोर्ट है ही नहीं, या लैपटॉप में नहीं होता, या प्रोजेक्टर में नहीं है, कहीं लैपटॉप्स में जो आज नए आते हैं उसमें HDMI पोर्ट होता ही नहीं है, तो वहां से आप सीधे USB से कनेक्ट करेंगे और USB करने के बाद आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोजेक्टर का, ताकि वो प्रोजेक्टर आपके लैपटॉप के साथ जुड़ जाए और फिर कंफर्टेबल हो जाए और फिर आप इसको यूज कर पाए। तो ये होगी प्रोजेक्टर की जानकारी, प्रोजेक्टर आप कैसे चलाएंगे। तो ऐसे करके प्रोजेक्टर चलता है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जो हमारा सिस्टम होता है जो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है वो कैसे चलता है। तो आगे पहुंचते हैं सिस्टम पे। तो ये जो मैंने वहां पे आपको प्रोजेक्टर की पावर सप्लाई दिखाई थी, ये जो इसका दूसरा एंड, तो यहां से हम इसको पावर सप्लाई करते हैं, पावर में डालते हैं। तो ऐसे करके प्रोजेक्टर ऑन हो गया, दैट मींस पावर हमारा प्रोजेक्टर में चेक करेंगे कि प्रोजेक्टर पे पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ये वहां से एक एंड से प्रोजेक्टर पे लगाया ये वाली वायर, एंड दूसरे एंड से पावर सप्लाई। तो और जो दूसरा वाला है ये है जो HDMI पोर्ट का, ये इसकी जो केबल होती है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये दूसरे एंड से किस पे कनेक्टेड होती है, दूसरे एंड से ये सिस्टम में कनेक्टेड होती है। ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे मैं अभी PC यूज कर रहा हूं, तो इसके देखो यहां पे CPU में पीछे एक पोर्ट होगा, वैसा ही पोर्ट जो आपने इसमें देखा था, किसमें जो आपने देखा था प्रोजेक्टर में, जो आपने पोर्ट देखा था HDMI पोर्ट, वही पोर्ट पीछे CPU के पीछे होता है। तो वहां से दूसरे एंड आप यहां से इसको जोड़ोगे ताकि ये जो पोर्ट है आपको ये PC और वो जो प्रोजेक्टर है आपस में जुड़ जाए। तो ऐसे करके हम प्रोजेक्टर और PC को आपस में जोड़ते हैं। तो बाकी जो पोर्ट्स आपको यहां पे दिखाई देते हैं CPU के पीछे, ये आधे तो आप जो एक्सेसरीज यूज करते हो जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, उनके लिए यहां पे ये चीजें आप लगाते हो। तो बाद में, और ये USB के लिए है, USB पोर्ट जहां पे आपको कोई भी जरूरत पड़े ये उन चीजों के लिए, और ये माइक स्पीकर्स वगैरह ये उन चीजों के लिए होते हैं। और ये इसकी पावर सप्लाई का जो है यहां पे पावर सप्लाई, इसकी हम पावर सप्लाई देते हैं। तो ऐसे करके एक सिस्टम को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आगे रहा मॉनिटर की बात। मॉनिटर आप यहां से मॉनिटर में भी ये पोर्ट्स होते हैं। मॉनिटर का भी देखेंगे कैसे, कौन सा पोर्ट होता है। देखो ये एक मॉनिटर है, इसमें भी पीछे ये जो पोर्ट होता है मॉनिटर के पीछे, ये इसका पावर सप्लाई है। यहां से पावर कनेक्ट किया और ये इसको जो होता है VGI पोर्ट होता है। यहां पे आप VGI इसको कनेक्ट करेंगे, दैट मींस ये आपकी स्क्रीन कनेक्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये VGA या HDMI दोनों आप लगा सकते हो, VGA भी बोल सकते हैं, VGA से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये एक्सेसरीज आपको पता है, माउस वगैरह, ये भी हम माउस, इसकी वायर पीछे से CPU को कनेक्ट करनी है। तो ऐसे करके ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो ये होगी फिलहाल किसकी बात, मॉनिटर की। ऐसे हम मॉनिटर को जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो बाद में रही एक और चीज जिसको हम विजुअलाइजर कहते हैं। विजुअलाइजर को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजर, मैं एक डिवाइस दिखाऊंगा आपको, विजुअलाइजर को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। विजुअलाइज का काम क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं आपको। तो चलते हैं विजुअलाइजर पे। तो ये जो डिवाइस है इसको हम विजुअलाइजर बोलते हैं। विजुअलाइजर का काम क्या होता है, देखो अगर आपको फॉर एग्जांपल लैब में बच्चों को पढ़ाने के टाइम कोई बुक आपको दिखानी है, या आपको कोई नोट घर में प्रिपेयर किया है आपने और आपको बच्चों को दिखाना है ये, तो अगर हम नॉर्मली क्लास में जाते थे तो हमको वो आगे करके या उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के हम हर किसी बच्चे को दे सकते थे। लेकिन विजुअलाइजर एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जिससे हम वही स्क्रीन, वही नोट, वही बुक का पेज, वही स्क्रिप्ट, जो भी हमें दिखाना है वो हम इस स्क्रीन पर रख के, ये इसकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर रख के वो हमें आगे शो होगा थ्रू प्रोजेक्टर, शो होगा किस पे, बोर्ड पे या स्क्रीन पे आगे शो होगा, जिससे बाकी बच्चे सारे उन तक वो पहुंचेगा एंड वो उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इजी वे है ताकि हमारी जो हमारे पास जो नोट्स वगैरह होते हैं वो हम इजीली सभी बच्चों तक पहुंचा सके। तो इसके लिए ये विजुअलाइजर जो है इसका ये जो है इसके लिए काम आता है। बाकी सारे भी फंक्शंस है, लाइक आपको कहीं पे फोटोग्राफ कोई दिखाना है, या अगर आपने नोट प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको डायरेक्टली मोबाइल स्क्रीन से, तो मोबाइल स्क्रीन यहां पे रख के लाइट इससे, यहां पे ये जो लैंप्स है, ये लैंप्स है, इनसे लैंप्स में लाइट आती है, तो जिसकी वजह से ये जो स्क्रीन है ये एडजस्ट होती है एंड ये एडजस्ट होके आप आगे जाके इनको पढ़ा सकते हैं। तो यहां से आप यहां पे मोबाइल प्लेस करके वही स्क्रीन आप आगे दिखा सकते हैं। और ये यहां पे ये इस पे कैमरा लगा होता है, ये उसकी तरफ ऐसे करके
तो बाद में आप इसको दिखा सकते हैं। इसमें जो पोर्ट्स होता है ये हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने प्रोजेक्टर में देखा था। ये एक्सेल में एक प्रोजेक्टर जैसा ही है, लेकिन प्रोजेक्टर और इसमें क्या फर्क है, प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है एंड ये विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज मतलब ये हमें चीजें जो है इस पर रख के वही चीजें दिखाता है। प्रोजेक्टर सिर्फ लाइट इमिट करके हमें चीज दिखा सकता है, लेकिन यहां पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो चीज हम रखेंगे वही चीज हमें वहां से दिखेगी। तो इसमें जो पोर्ट्स होता है, ये फिलहाल इसके कुछ बटन्स है, लाइक ये स्नैप का बटन है। स्नैप मतलब यहां से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चीज हम बाहर से दिखा सकते हैं। ये रिकॉर्ड है, यहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये फ्रीज है। फ्रीज क्या मतलब हो गया, अगर आपने कहीं यहां पे कोई स्क्रीन प्लेस की एंड अब आपको वो चीजें हिल रही है, तो यहां से आप फ्रीज करके वो चीज स्टिल कर सकते हो। स्टिल मतलब वो चीज एक ही जगह रुक जाएगी, जो स्क्रीन पे आपको ऐसे मतलब इधर उधर जाते नहीं दिखाई देगी। ये प्लेबैक है, प्लेबैक मतलब रिवर्स करना। ये पावर है, ये सोर्स है, ये तो आपको पता ही है। रोटेट, अगर उस इमेज को, उस स्क्रीन को आपको रोटेट करना है, यहां से आप रोटेट कर सकते हैं। ये लैंप है, ये जो लैंप्स है इनकी लाइट इससे एडजस्ट होती है। ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब ब्राइटनेस वगैरह इनसे कम होती है, कम या ज्यादा होती है। और ये ऑटो है, ऑटो रेजोल्यूशन मतलब ये खुद ही एडजस्ट करेगा जो कंप्लीट होगा। और ये स्क्रॉल बटन है, ये ओके यहां से मेन्यू में बाकी ऑप्शंस आते हैं। ये सोर्स है, सोर्स मतलब सोर्स आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक ऑफ एट अ टाइम स्क्रीन एट अ टाइम पीसी और विजुअलाइजर को कनेक्ट कर सकते हैं एंड यहां से सोर्स चेंज कर सकते हैं। जो ये आपको विजुअलाइजर यूज करना है तो विजुअलाइज करना है, उस टाइम विजुअलाइजर का सोर्स जो है आप सिलेक्ट करेंगे और फिर से सोर्स प्रेस करके आप पीसी पे जाएंगे। तो ये जो है आप सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हो। और ये सिंपली है पावर, जहां से आप इस विजुअलाइजर को ऑन कर सकते हैं। ये हमने बटन के जो इसके जो फंक्शंस है वो हमने देखा। अब हम इसमें देखेंगे जो इसमें क्या होता है, जो इसमें पोर्ट्स होते हैं ये हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। ये हाँ, तो ये देख लीजिए, इसमें कुछ पोर्ट्स होते हैं पीछे से, जो सिंपल वही पोर्ट्स है जो आपने बाकी चीजों में दिखाई दिए होंगे। बाकी चीजों में वही चीज होती है। ये कंप्यूटर इन है, वीजे पोर्ट है। ये कंप्यूटर आउट है। देखो कंप्यूटर इन, कंप्यूटर आउट, यहां से आप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, जहां से आप फिर सोर्स चेंज कर सकते हैं। यहां से इन, यहां से आउट, जो नॉर्मल है। यहां से प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, यहां से HDMI, अगर आपके पास वीजे पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहां से HDMI पोर्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है USB, ये भी नहीं है तो आप USB से भी कर सकते हैं। और ये है आउट ऑडियो इन, ये सिंपली आप यहां से स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें कुछ पोर्ट्स है, यहां से आप ये विजुअलाइजर जो है चला सकते हैं। तो ऐसे करके ये विजुअलाइजर हम यूज कर सकते हैं। तो आगे एक और चीज होती है ICTL लैब में जो बहुत जरूरी है, वो है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड भी जरूरी है। अब आगे जाके स्क्रीन की बात करेंगे। स्क्रीन मतलब स्मार्ट बोर्ड की बात करेंगे। तो उसकी बात करेंगे कि कैसे एक स्मार्ट बोर्ड फंक्शन करता है और कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल हम इंस्टॉल की बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे। तो फंक्शन कैसे करता है वो हम दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो फिलहाल हम हार्डवेयर की बात करेंगे। चलते हैं स्मार्ट स्क्रीन की तरफ। तो ये हमारे पास ये स्मार्ट बोर्ड है। तो स्मार्ट बोर्ड मतलब क्या हो गया, ये एज एन जैसे हमारा एंड्रॉइड फोन होता है वैसे ये नॉर्मली फंक्शन करता है। ये फिंगर टच होता है, इस पे कोई मार्कर वगैरह हम यूज नहीं करते, कोई मार्कर वगैरह इस पे यूज नहीं होता। ऐसे तो सिंपली ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, लेकिन जो ही हम इसमें कंप्यूटर के थ्रू इसको अपलोड करता है तो ये नॉर्मली फंक्शन करता है एज ए स्क्रीन एंड इस पे कोई आपको जो है मार्कर की जरूरत नहीं है। इसमें मार्कर जो होता है ये होता है, ये होता है, इसको हम स्टाइलर बोलते हैं। इससे हम लिखते हैं, इसमें कोई इंक वगैरह नहीं होती। ये सिंपली एक फिंगर है। फिंगर जो है जैसे फिंगर से हम लिखते हैं वैसे इससे भी लिख सकते हैं एंड यही जो है इस बोर्ड की तरफ जो है इस बोर्ड पे ऑपरेट हम इसी से करते हैं। अब ये जो बोर्ड है इसमें क्या है, ये इसके कुछ डायमेंशन है। यहां से देखो, यहां से आपको मार्क है, यहां से है, ऐसे करके उधर से भी होगा। तो ऐसे करके ये जो है इसके डायमेंशन है। तो इतना ये बोर्ड है। बाकी जो आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं इनसे हम इस बोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो हम इस बोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करके हम सीधे इन आइकन से इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इनसे नहीं करते, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहां से हमें इनकी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। तो ऐसे ये हमारा बोर्ड होता है। इस बोर्ड का जो होता है, बोर्ड में पावर सप्लाई नहीं लगती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में कोई पावर सप्लाई नहीं लगती है। बोर्ड कैसे कनेक्ट होता है, इसका जो एक ही पोर्ट होता है वो होता है ये वाला पोर्ट। देखो ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे ये पोर्ट होता है। इसमें ये पोर्ट ये होता है सिंपली USB केबल। ये मैं यहां से दिखाऊंगा आपको, ये पोर्ट होता है, ये सिंपली USB पोर्ट है। USB पोर्ट है, यहां से कनेक्ट किया, USB जैसे हम करते हैं, यहां से कनेक्ट किया और यह इसका जो है
ये इसका जो है दूसरा एंड है। दूसरा एंड हम कैसे करते हैं, ये सिंपली यूएसबी केबल है। दूसरा एंड हम कनेक्ट करते हैं पीसी के पीछे या लैपटॉप जहां से भी हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं, पीसी में सीपीयू के पीछे लगा देंगे जहां पे भी यूएसबी पोर्ट होगा, और या तो लैपटॉप में डायरेक्टली लगाते हैं, तो उससे हमें ये जो है ये हमारा बोर्ड जो है कनेक्ट हो जाता है। एंड जो ही ये कनेक्ट होगा आपको यहां पे एक ब्लू लाइट दिखाई देगी, यहां पे ब्लू लाइट आएगी और ये जो बोर्ड है आपके साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन जो ही ये कनेक्ट हो गया, आप फिर प्रोजेक्टर को पहले जो यहां से प्रोजेक्टर आप बिल्कुल इसके सामने लगाएंगे। प्रोजेक्टर को ऐसे इस ओरिएंटेशन में रखना है कि उसकी फुल जो रेजोल्यूशन है वो बोर्ड पे आ जाए, वो इस बोर्ड पे आ जाए, ऐसे रखना है। प्रोजेक्टर को ऐसे इंस्टॉल करना है। दूसरा इसके बाद क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्टर हिलने की वजह से ये जो बोर्ड है ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करता। जैसे मैंने पहले बोला ये फिंगर टच होता है, हम एक जगह पे टच करेंगे, ये दूसरी जगह पे होता है, या कुछ ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके बाद क्या करना है, जिसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। फिर हम बाद में कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो सॉफ्टवेयर में आता है, वो हम अगले ट्यूटोरियल में स्टार्ट में उसी पे बात करेंगे कि कैलिब्रेट कैसे करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हमने हार्डवेयर की बात की, तो ये है हार्डवेयर, इससे हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आईसीटी लैब में यूज होते हैं, जैसे माइक है। माइक सिंपली आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल माइक आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे अमेजोन से मिल जाती है कोई भी माइक से आप फिर क्लास में जैसे सिंपली अपनी आवाज लाउड करने के लिए अपनी माइक आप यूज कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। माइक कोई उतना इश्यू नहीं है, माइक आप लगा सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट के लिए अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो ब्रॉडबैंड आप चला सकते हैं, या जियो फाइबर है जियो फाइबर चला सकते हैं, जियो फाई चला सकते हैं, या डायरेक्टली आप मोबाइल हॉटस्पॉट से अपना जो सिस्टम है वो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली मोबाइल हॉटस्पॉट से। ज्यादातर हमारे स्कूल्स में ब्रॉडबैंड अभी अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादातर या तो जियो फाइबर भी बहुत जगह अभी पहुंचा ही नहीं है, तो ज्यादातर या तो मोबाइल हॉटस्पॉट से ही यूज होता है, या आप जियो फाइव जो हमारे पास वो डिवाइस आता है छोटा सा, वो आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। तो वहां से आप फिर ये लैब जो है आप अपनी लैब को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ऐसे करके। और दूसरा, ये जो है ये आप दूसरा बोर्ड देख रहे हैं कि हमने एक जो इस बोर्ड स्मार्ट बोर्ड के साथ एक मैनुअल बोर्ड भी रखा है, ताकि कभी कभी क्योंकि टीचर को जरूरत पड़ सकता है तो वो इस पे भी कुछ चीजें लिख सकता है। ये जरूरी है क्योंकि अभी जो हमारे पास जो टीचर्स है अभी उतने ट्रेंड नहीं है, तो कोई चीज उनको इस पे समझाने में दिक्कत होती है, तो वो डायरेक्टली इससे भी समझा सकते हैं। तो ये भी चीज जरूरी है कि आप एक मैनुअल बोर्ड भी लगा दे, ताकि जो हमारे टीचर्स है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाएंगे, तो फिर बाद में वो सिर्फ इसी बोर्ड का यूज करेंगे। तो दूसरा ये जो है प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर का उतना यूज है नहीं लैब में, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ये लैब बनाई गई है, तो उतना यहां पे जरूरत है नहीं। ये असल में लैब भी नहीं है, असल में ये क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्रिंटर को उतना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिंटर भी सीखना चाहते हैं, ये हमारे पास एक प्रिंटर पड़ा है, तो प्रिंटर हम सिंपली पीछे इसकी वही सेम पावर सप्लाई है, यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल इंटर करके पावर सप्लाई इंटर करके ये हम इसको डायरेक्टली जैसे नॉर्मली प्रिंटर चलता है वैसे हम इसको भी चला सकते हैं। इसका भी ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं, फिर ऐसे करके हमें प्रिंटर भी हमें यूज होता है। और ये चीज आप देखोगे, ये इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ये क्या है, ये ऐसे करके बड़ा होता है, फिर हम इससे डायरेक्टली कहीं से भी ऐसे करके ऑपरेट कर सकते हैं जो हमें चीजें बच्चों को दिखानी होती है। तो ये है थोड़ा बहुत जो हमने आईसीटी में पढ़ा। अब इसके बाद जो है, इसके बाद होता है आईसीटी लैब। लैब में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके पास होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, पीसीज होते हैं, जहां से आप बच्चों को सिखाते हैं, मतलब कंप्यूटर वर्क वगैरह बच्चों को सिखाते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ कि हम उनको कैसे यूज में लाएंगे, तो चलते हैं उनकी तरफ। हाँ, तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स है, यहां पे ऐसे करके हमने इनको इंस्टॉल किया है। ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स है जहां से हम बच्चों को कंप्यूटर वर्क कराते हैं, ये हमारे पास सिस्टम्स है। और जनरली आप ये भी इंश्योर करें कि जब आप अपनी लैब या क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम या स्मार्ट लैब, ये जो आप इंस्टॉल करेंगे, तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जहां पे आप कंप्यूटर्स इंस्टॉल करेंगे, ये हम दूसरे रूम में या जो आपको वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस होगी उधर इंस्टॉल करें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है अब छोटे होते हैं एंड ये जनरली इनको नुकसान पहुंचाते ही है। दूसरा, क्लासरूम जो हमारे रफ यूज के लिए होता है, जो कंटिन्यूअसली चलता है, तो ये वाला काम जो है ये कंटिन्यूअसली हमारे यूज नहीं होता है, या कभी कभी वीकेंड्स पे या मतलब जो लेजर टाइम में हम ये चीज कराते हैं। तो असल चीज यही है कि हम इस चीज को, जो कंप्यूटर्स वगैरह पीसी हम इंस्टॉल करते हैं, ये हम अलग से रखें, और वो जो है वो हम अलग से रखें, ताकि
ताकि इनमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। रूम हम क्लासरूम हम अलग रखेंगे और लैब हम अलग रखेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे करके सिस्टम्स है। अब ये चीजें कैसे कनेक्ट करनी है कैसे कनेक्ट करनी है? सबसे पहले यहां पे भी पावर सप्लाई ये है हमारी, यहां पे पावर हमें आता है, यहां से हमें पावर मिलता है इस लैब को। ये असल में वही सोलर पैनल जो हमने पहला देखा था वही फिटिंग हमने यहां तक लाई है। ये आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह को इसमें इंस्टॉल ये जो है ऐसे प्रोसीजर बताएंगे कि हमें कहां पे कौन सा मतलब कैसे कैसे जरूरत है, तो वैसे ही वो इंस्टॉल कर देगा। तो ऐसे करके हमने यहां से ये चीजें लगा दी है और ये सिस्टम सारे जो है आपस में कनेक्टेड है, तो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। देखो सबसे पहले क्या करना है, तो ये वही पीसी है जो हमने अंदर देखा था उस वाले रूम में, यही पीसी है। तो ये हमने यहां पे इसके पीछे होता है, यहां पे मैं दिखाऊं आपको, ये होता है इसके पीछे, ये इसकी पावर सप्लाई, यहां पे पावर सप्लाई कनेक्टेड है और ये इसका कीबोर्ड कनेक्टेड है और कीबोर्ड है ये, हाँ, और ये जो है इसका वीजे पोर्ट है जहां से ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। ये माउस है, माउस भी पीछे सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड होगा और सीपीयू पीछे वही है जो हमने पहले देखा था। उसके पीछे भी पावर सप्लाई, उसके पीछे भी कीबोर्ड का कनेक्शन, माउस का कनेक्शन, उसके पीछे यूएसबी, वीजे पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स होते हैं, आपस में इनको कनेक्ट करना और कोई उतना इश्यू नहीं है। तो ऐसे करके ये सिस्टम्स आप सब ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे करके आपकी लैब जो है सेट हो जाएगी। तो फर्दर इसमें मसला यह है, जब हम अपना जो पूरा सिस्टम ये बनाते हैं, पूरी लैब हमने बना दी क्या मतलब इंस्टॉल कर दी, आपने पूरी लैब इंस्टॉल कर दी, तो सबसे बड़ा मसला जो आता है फिर इसको ऑपरेट करने का। ऑपरेट मतलब इंस्टॉल आपने किया, चलो इंस्टॉल अगर आपको आता भी नहीं है, आप वेंडर को बुला के इंस्टॉल तो कर सकते हैं, ये आपको रेडीमेड मिल जाता है। क्योंकि जो आपके जैसे हमने ये जो सिस्टम्स है ये एसर के है और वो जो अंदर सोलर प्लांट है वो टाटा का है, फिर बोर्ड वगैरह ये किसी ना किसी कंपनी से है और उन्होंने खुद ही इंस्टॉल करके दिया है, हमें तो रेडीमेड ही मिला, हमें इंस्टॉल खुद से नहीं करना पड़ा। लेकिन बाद में हमने ये जो लैब है ये असल में दूसरी जगह थी, बाद में हमने शिफ्ट कराई यहां पर और यहां पर हमने ये खुद ही इंस्टॉल किया, क्योंकि समहाउ की जो ये जो नॉलेज होती है ये पता थी, तो मैंने ये खुद ही इंस्टॉल कर दी, पूरी लैब खुद ही इंस्टॉल कर दी, जैसे कहां पे मुझे क्या क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह ये भी खुद ही कराई है। तो ऐसे अगर आपको जरूरत पड़े, वैसे आपको भी रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े कि शिफ्ट किया या कोई और चीज कहीं पे वेंडर अवेलेबल नहीं था और आपको करना पड़ा, तो आप कहां पे क्या करेंगे ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आइडिया दिखा दिया। तो वो चीज हो गया हार्डवेयर का। लेकिन जब हार्डवेयर आपके पास मतलब अब तो सारा सिस्टम समझो आप चल गया, हार्डवेयर के बाद क्या आता है, अब आप इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। ऑपरेट मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आप कैसे चलाएंगे। अब जो आपको चला क्या होगा, उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑपरेट आप इसको कैसे करेंगे। ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है कि आप सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं एंड कैसे आप इन चीजों को इजी बना सकते हैं, फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि हर किसी को ये पता चले, क्योंकि सभी कंप्यूटर नोइंग नहीं होते हैं। हर किसी के लिए इजी करने के लिए हम कोई इजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि ये चीजें सबों को समझ आ जाए। तो सॉफ्टवेयर पे एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हैव अ गुड फ्यूचर। एंड अगर आपको फर्दर किसी असिस्टेंस की कहीं पे जरूरत पड़े तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड फ्यूचर।